आज मोदी जी चुप्पी तोड़ दीजिए। यहाँ से युवा और स्टूडेंट 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अभी तो सिर्फ बर्खास्तगी मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री की। कल आपका इस्तीफा और आपका बर्खास्तगी मांगने अगर आ गए यहाँ से तो आपका पूरा मटिया मेट हो जाएगा जो आपने अभी तक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। समझ जाइए, संभल जाइए। सरकार तो चाहती ही है कि हम केवल मंदिर मस्जिद और बंटवारे भटकावे की राजनीति पर बात करते रहें, पर जनता की आंखें खुल चुकी हैं। 3 दिन देश का युवा सड़कों पर सो रहा है और सरकार के पास 3 मिनट नहीं है जवाब देने के लिए, सवाल सुनने के लिए, प्रॉब्लम सुनने के लिए। बड़ी बेशर्मी की बात है। सरकार चाहती है कि किसी को ना मिले बेहतर स्कूल, किसी को ना मिले बेहतर कॉलेज, मिल जाएगा तो कहेगा हम काबिल हैं, तुम हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी ठग एजेंसी हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं है, तुम्हारा शिक्षा मंत्री हमारी अग्नि परीक्षा लेने के काबिल नहीं है। नहीं चाहते कि इतना पढ़ लिख जाए, कि इतना हौसला आ जाए, कि इतना सवाल पूछ ले और व्यवस्था परिवर्तन का कहीं संघर्ष ही न शुरू कर दे। ये डर लगता है सरकार को और इसीलिए शिक्षा नहीं पहुंचने देना चाहते। इसीलिए छोटी छोटी बच्ची सरकारी स्कूल से अपने गाँव से आदिवासी इलाकों छोड़ दीजिए, या छोटे छोटे गाँव यूपी बिहार चले जाइए, स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। पूरा भयंकर संकट है, उसके आक्रोश का भी नतीजा है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये केवल नीट पेपर लीक और एनटीए स्कैम का विरोध नहीं। अमीर का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का हो, शिक्षा मंत्री का हो, गरीब का हो, चपरासी का हो, खेत मजदूर का हो, सबको बेहतर से बेहतर बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए और सबको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर छात्र और युवा मौजूद है। आप नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर हम बैठ के भीख मांगने वाले नहीं है, नाक रगड़ने वाले नहीं है, हम यहाँ कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। छात्र और युवा और यहाँ पर न्याय पसंद जनता वही मांग रही है जो हमारे हक में संविधान प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस तो करता है पर पीढ़ियों दर पीढ़ी परिवारों को, बहुसंख्यक जनता को डिलीवर नहीं कर पाया है और पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब सिर्फ जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट साइट नहीं रहा, अब जहां पर भी है कोई सिर्फ सोशल मीडिया बज नहीं है, केवल ऑनलाइन मूवमेंट नहीं है। अब जनता सिर्फ हिसाब नहीं मांग रही, सिर्फ बर्खास्तगी नहीं मांग रही। आपको लगता है सरकार जिम्मेदारी लेती है किसी चीज की? सरकार जिम्मेदारी लेती होती तो ये जो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं वहां पर, ये नहीं दिखाई पड़ता। ये जो बेशर्मी दिखाई पड़ रही है, ये जो अपने मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं नेता, और ये शिक्षा मंत्री जी तो इतनी निश्चिंतता, इतने भयमुक्तता के माहौल में है कि उनके किले में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा जैसे। अरे आप थोड़ा सोशल मीडिया खुद भी चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने हथकंडे अपना चुके हैं। आधी रात में रैपिड एक्शन फोर्स भर देते हैं यहाँ पर खाली एरिया में, आधी रात में आके कहीं उधर से परेशान करते हैं, कहीं कल कितने लोगों को लिटा लिटा के रगड़ के यहाँ से ले जा चुके हैं, पानी रोक देते हैं, खाना रोक देते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अभी सुबह स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने लोग बाहर खड़े हुए थे हाथ पकड़ पकड़ के। ये भी नहीं कि जेंडर का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, मतलब मेल कांस्टेबल्स हाथ पकड़ पकड़ के वहां पे रोक रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि आपका फंडामेंटल राइट टू पीसफुल असेंबली और प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। अरे क्या फंडामेंटल है? सवाल पूछ, अगर पेपर लीगल है ठीक है, और यहाँ से ये सवाल पूछना कि भाई तुम साल दर साल एक पेपर नहीं करा पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ दो, अगर ये पूछना इलीगल है तो सरकार इलीगल है, ये व्यवस्था इलीगल है, इसको बदलने की जरूरत है। आप कह रहे हैं ना सेना को जिम्मेदारी दे दी, देखिए सेना ने बड़े अच्छे से पेपर कराया। सेना के ही बच्चों का पेपर का सेंटर अबू धाबी में डाला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के या शिक्षा मंत्री के बच्चे का सेंटर नहीं पढ़ रहा है अबू धाबी में, उसका पढ़ भी जाएगा। खैर उसको देने की जरूरत नहीं, उसको एग्जाम दे, उनके बच्चों को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो आराम से बीसीसीआई के चीफ बन जाएंगे, उनसे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं पूछी जाएगी, उनसे उनकी काबिलियत नहीं पूछी जाएगी। यहाँ काबिलियत हो आपके पास, सब चीजें हो ठीक है, उसके बावजूद आपका कदम कदम पर कहीं मेरिट मांगी जाएगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने कपड़े भी उतरवा लेंगे ये पूछने के लिए कि आप लीगल है ना, आपने कुछ धांधली तो नहीं करी। और इन पे कौन सवाल पूछेगा? आज देश के युवा को, न्याय पसंद लोगों को समझने की जरूरत है कि घर में गाड़ी है, घर में यंत्र तंत्र है, इस्तेमाल नहीं करेंगे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। अधिकार दिया है आपको, दिया नहीं गया है, लड़के जीता है इसी देश की जनता ने पूरे इतिहास में, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सड़ जाएगा, छिन जाएगा। सरकार कदम कदम पर हर अधिकार छीन रही है। पर कोई भी आंदोलन होता है उसको देशद्रोही, देश विरोधी, पाकिस्तान सबसे जोड़ दिया जाता है। हाँ तो क्योंकि एक बात बताइए, अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर 4 आदमी, अगर हर दिन हम देखते हैं कोई यहाँ पर जायज प्रदर्शन जो भी होता है उसमें कोई ना कोई भटकाने भड़काने वाली एक टुकड़ी भेज देते हैं, वो कह देंगे उधर कबूतर है,
या फिर उधर कौवा कान काट के ले गया तो आधी जनता मान भी लेगी कि कौवा कान काट के ले गया, छू कर नहीं देखेगी कि कान है सिर में लगा हुआ कि नहीं है। तो यही चीज आज गोदी मीडिया और सरकार हमारे साथ कर रही है। शिक्षा पे बात नहीं करनी है इनको, रोजगार पे बात नहीं करनी है इनको बस यही कहना है कि अरे वो देखो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अरे वो देखो उसने क्या कर दिया। अरे यहाँ हमारे देश के सैनिक कहीं बाहर मारे जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, नाविक मारे जाते हैं किसी वेसल पे, बाहर तो कुछ नहीं कर पाते। देश के अंदर जहां आप बड़े विश्व गुरु मत बनिए, यहाँ ही 56 इंच का जो आपका सीना है, कम से कम युवा परीक्षा पे चर्चा इतनी करते हैं, थोड़ी और कर लीजिए, थोड़ी सी परीक्षा पर चर्चा और कर लीजिए, अग्नि परीक्षा लेना बंद कीजिए। जो यहाँ से मांग रहे हैं, कोई आपसे आपकी हम सारी जायदाद नहीं मांगे ले रहे, ठीक है। अभी जो मांग रहे हैं नहीं देंगे तो ये युवा केवल इन्हीं मांगों पर बगैर शिक्षा के भारत विश्व बन सकता है? देखिए, करती है शिक्षा के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं और सब समझते हैं कि शिक्षा हासिल करके कुछ हो ना हो इतना हो जाता है कि पता चल जाता है कि हम किस चीज के लायक हैं और हम क्या क्या चीजें मांग सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारा अधिकार है। इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी को ना मिले बेहतर स्कूल, किसी को ना मिले बेहतर कॉलेज, मिल जाएगा तो कहेगा हम काबिल हैं, तुम हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी ठग एजेंसी हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं है, तुम्हारा शिक्षा मंत्री हमारी अग्नि परीक्षा लेने के काबिल नहीं है। नहीं चाहते हैं कि इतना पढ़ लिख जाए, कितना हौसला आ जाए, कितना सवाल पूछ ले और व्यवस्था परिवर्तन का कहीं संघर्ष ही न शुरू कर दे। ये डर लगता है सरकार को और इसीलिए शिक्षा नहीं पहुंचने देना चाहते। इसीलिए छोटी छोटी बच्ची सरकारी स्कूल से अपने गाँव से, आदिवासी इलाकों छोड़ दीजिए, या छोटे छोटे गाँव यूपी बिहार चले जाइए, स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। यहाँ पर आप कोचिंग सेंटर और इन सब की बात करें, अरे सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है देश का बच्चा। तो ये सारे व्यापक शिक्षा और रोजगार का जो पूरा भयंकर संकट है, उसके आक्रोश का भी नतीजा है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये केवल नीट पेपर लीक और एनटीए स्कैम का विरोध नहीं है। विश्वास और पाखंड फैलाकर देश में हम दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास और पाखंड का मुकाबला सबसे पहले स्तर पर इसी तौर पर हो सकता है कि जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, रोजी रोटी का मुद्दा, उस पर हम अपनी राजनीति और अपने राजनेताओं को लामबंद करें कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। वरना वो तो कहते रहेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि कौवा पर कान काट के ले गया है, कान नाक सब रहेगा, अधिकार जेब से और संविधान की किताब से, और आपके हक के दायरे में से कब बाहर निकल जाएगा नहीं पता लगेगा आपको। बहुत सारे हक हमारे हक के दायरे से निकल चुके हैं, शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, बाजारीकरण हो चुका है। इससे पहले कि सब कुछ छिन जाए, अपनी आवाज उठा लीजिए। कल को ये आवाज भी बंद कर देंगे, कहेंगे मुंह पर भी टेप लगाकर बाहर निकलो, ठीक है। आवाज उठाइए, जमीनी स्तर पर मजबूत कीजिए आंदोलन। मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, आपको लगता है? कोई प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता किसी तरीके की होती तो देश की राजधानी में ही आप पास के स्कूलों में जाके देख लीजिए, टीचर नहीं है वहां पर, लैब नहीं है वहां पर, किताबें नहीं है। अरे छठी तक के बच्चे 4-4 महीने स्कूल जाते हैं, किताबें नहीं मिलती हैं उन्हें, तो बिना किताब के वो बच्चा क्या करने जाता है। मिड डे मील के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, स्टेज पे बोल रहे हैं कि मिड डे मील में सिर्फ कीड़ा नहीं निकल रहा है। किसी भी देश में गरीबी और गैर बराबरी की भी एक सीमा होनी चाहिए। जिस देश में इतनी मतलब हद पार है कि बच्चे को स्कूल में जाकर, जी शिक्षा छोड़ दीजिए, पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम नहीं मिल रहा है, एक तरफ परीक्षा चोरी हो जा रही है और दूसरे तरफ इतने बड़े हिस्से छात्रों के हिस्से की शिक्षा ही चोरी हो जा रही है। कौन सवाल उठाएगा? सवाल युवा उठाएगा, स्टूडेंट उठाएगा और इस देश का न्याय पसंद नागरिक उठाएगा। ये इंतजार मत करिए कि नहीं नौकरी हम अप्लाई कर, अरे आप टकटकी लगाए जो युवा बैठा है कि हम शिक्षा हासिल करेंगे, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी हासिल कर लेंगे, अपनी जिंदगी बेहतर कर लेंगे, उससे नहीं होने वाला है काम। आपको मिलकर एक साथ मांग करनी पड़ेगी, सरकार से दबाव बनाना पड़ेगा। ये मांग के देने वाली सरकार व्यवस्था नहीं रही। हक हमेशा इतिहास में एक साथ मिलकर छीन कर मांगना पड़ा है व्यवस्था से, आज भी वही वक्त है। आप अपने घरों से बाहर निकलिए, घर में अपनी आवाज उठाइए, आंदोलन को मजबूत कीजिए। क्या विपक्ष भी जिम्मेदार है जो मौजूदा हालात बने हुए उसके लिए? देखिए, सभी की जिम्मेदारी है। हम नहीं कह रहे केवल मोदी जी जिम्मेदार है, हम नहीं कह रहे केवल व्यवस्था जिम्मेदार है। हम जब अपना हक मांगना बंद कर देंगे, सरकार तो चाहती ही है कि हम केवल मंदिर मस्जिद और बंटवारे भटकावे की राजनीति पर बात करते रहें, पर जनता की आंखें खुल चुकी हैं और ये सोशल मीडिया पर भी दिखाई पड़ रहा है। खुली है जनता की आंखें। देखिए, ये जनता नहीं है क्या? आप जनता नहीं है क्या? आप कवर करने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बोलने आए हैं। आज भी अभी एक पाखंडी बाबा आके कथा करने लग जाए, करोड़ों लोग जुट जाएंगे यहाँ पर। उस पाखंडी बाबा की आंखें इसी व्यवस्था ने बंद की है, जिस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है। बड़ी ही बेशर्मी के आलम में आज हम हैं। 3 दिन से
यहाँ कड़कती धूप में, भयंकर पसीने और ह्यूमिडिटी के बीच में 3 दिन 2 रातें यहाँ गुजार चुके हैं हम। यहाँ का तारा, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर सब गिन चुके हैं। 3 दिन देश का युवा सड़कों पर सो रहा है और सरकार के पास 3 मिनट नहीं है जवाब देने के लिए, सवाल सुनने के लिए, प्रॉब्लम सुनने के लिए। बड़ी बेशर्मी की बात है। सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई डेलीगेशन? देखिए, जवाब और डेलीगेशन और जवाब तलब ये उनकी तरफ से होगा जिनके अंदर कोई जिम्मेदारी का भाव होगा। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जिस हिसाब से चुप्पी साधे हुए हैं, जिम्मेदारी के भाव का जेड भी उनके जहन में नहीं है। और उसी का नतीजा ये है कि देश का युवा जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग इलाकों में अपने घर में लड़ रहा है, सड़कों पर लड़ रहा है, वर्क प्लेस पर ठोकरें खा रहा है। कितने स्टूडेंट से मैं यहाँ मिल चुकी हूँ जो अपना एग्जाम छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल से मिल चुकी हूँ जो रिजाइन दे के यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी खराब परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला नहीं है सिर्फ, एनटीए का मामला नहीं है सिर्फ, स्कूल से बच्चे लीक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लीक हो रहे हैं, टीचर्स लीक हो रहे हैं, प्रोफेसर्स लीक हो रहे हैं। अरे देश का भविष्य लीक हुआ जा रहा है और आप पेपर लीक जैसी एक बेसिक चीज तक एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। कब तक स्टूडेंट्स एडजस्ट करें, कब तक हौसला रखें? आप एक बात बताइए, 24-25 में किसी तरह मरहम पट्टी करके चला लिया काम, 26 में फिर पोल पट्टी खुल गई। अरे हम खुद एनटीए के एग्जाम देके परेशान हैं, अपने जूनियर्स को हौसला दे के हम कहाँ तक हौसला दें? 3-3 साल स्टूडेंट लोन कब तक ले? उसके पेरेंट्स कितने खेत बेच रहे? इतने खेत है ही नहीं बेचने के लिए उनके पास। सीधे सीधे सरकार कह रही है जेब में पैसा है, प्राइवेट स्कूल जा सकते हो, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, और साथ ही साथ पेपर खरीदने का भी तुम्हारे पास पैसा है, तब तो सपना देखो कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वरना चुपचाप सस्ते मजदूर बने रहो इसी व्यवस्था में। इस व्यवस्था को तोड़ने आया है ये युवा और ये स्टूडेंट, और आज यहाँ से पूरे देश भर से युवा ये सरकार को बताने आया है कि आपको सत्ता में बिठाया गया इसलिए कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे जिम्मेदारी मांगी जाएगी, हिसाब किताब मांगा जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। ये कुर्सी ही है आपकी। आज मोदी जी चुप्पी तोड़ दीजिए। यहाँ से युवा और स्टूडेंट 3 दिन से चिल्ला के कह रहा है कि अभी तो सिर्फ बर्खास्तगी मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री की। कल आपका इस्तीफा, आपका बर्खास्तगी मांगने अगर आ गए यहाँ से तो आपका पूरा मटिया मेट हो जाएगा जो आपने अभी तक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। समझ जाइए, संभल जाइए। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। शिक्षा और रोजगार के मामलों में ऐसा क्राइसिस है कि यहाँ इतने लोग हैं, सिर्फ युवा ही नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स आ रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। 2-3 लोग उड़ीसा से ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहीं डेरा डाले हुए हैं। इतनी हताशा और इतना आक्रोश है इस व्यवस्था और सरकार के प्रति। डिमांड है तुरंत बर्खास्त कीजिए शिक्षा मंत्री को, तुरंत एनटीए को भंग कीजिए, तुरंत ये जो कोचिंग माफिया है, पेपर लीक नेक्सस है, पॉलिटिशियंस और इन सब का जो गठजोड़ है, जो स्टूडेंट्स की एंजाइटीज पर अपनी प्रॉफिट की दुकान चलाता है, बेशर्मी से इसको बंद करिए और इस देश में एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए।